Welcome to online classes. So what are we discussing? We are taking some examples or maybe exercises. तो हमने 4 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए थे, 1, 2, 3 एंड 4 डी तक हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए थे। मैंने आपको कहा था ई और एफ आपको अपने पार्ट 3 में जो बताया था कि ई और एफ को आपको होमवर्क में करना है। जिसने कर लिया है उसके लिए बहुत वेरी गुड, और जिसको नहीं आया है समझने में वो मैं आपको बता दूंगा आज कि भाई इसके क्या आंसर होंगे, और अगर आप सबने आंसर लिखे हैं तो आप आराम से उसको मैच कर लीजिएगा। तो ये हमारा पार्ट 4 है क्लास 6 का ज्योग्राफी का, चैप्टर 2 हम कर रहे हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का, जिसकी अब एक्सरसाइज चल रही है क्योंकि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। चलिए एक्सरसाइज करते हैं। तो मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन जो है होमवर्क में दिए थे, सबने कर लिए होंगे अच्छे से। अब नहीं किए होंगे तो मैं आपको बताऊंगा इसी। चलिए तो मैं आपको सबसे पहले आपका ये 5th क्वेश्चन बताता हूँ कि व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बताने हैं और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी बताने हैं। चलिए इन सबको बता देते हैं। तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड पे सबसे पहले आते हैं हम। आ जाइए लैटिट्यूड वाले सेक्शन पे। सबसे पहले लैटिट्यूड वाला सेक्शन जो है हमें करना होगा, ये हमारे लॉन्गिट्यूड से हमें सबसे पहले लैटिट्यूड पे आना है। तो हमें पैरेलल बताना है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ये देखिए पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कौन कौन से होंगे हमारे। एक तो ये हो गया 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं ऑफ लैटिट्यूड। एक तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्टिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल, ये हमारे हो गए पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड सॉरी। अब हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। चलिए देखते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये हमारा आंसर हो गया है। अब हम एक और चीज हमें देखनी है, वो क्या है लॉन्गिट्यूड में मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। चलिए देखते हैं। तो मेरिडियंस में हमने क्या देखा था, मेरिडियंस में हमने कौन कौन से मेरिडियंस देखे थे वो देखेंगे। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड तो बता दिया। मेरिडियन में देखे तो हमने सबसे पहले क्या देखा था, सबसे पहले देखा था प्राइम मेरिडियन। तो एक तो आप बता देंगे कि एक प्राइम मेरिडियन है जिसे हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं, ठीक है। और 180 डिग्री ईस्टवर्ड और 180 डिग्री वेस्टवर्ड, ये है यहाँ पे। और प्राइम मेरिडियन जो है 180 डिग्री मेरिडियन को डिवाइड करता है 2 इक्वल हाफ्स में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये आपके मेरिडियंस हो गए, यहां से लेकर यहां तक आप लिख सकते हैं। क्या, एक तो ये ग्रीनविच जो है आपका मेरिडियन है कि ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट द काउंट should begin from the meridian which passed through Greenwich where the British Royal Observatory is located. So this meridian is called prime meridian, 0 डिग्री latitude और 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट। तो ये आपके प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन हो गए। ये आपके 3 है इसमें, और उसमें आपके 4 थे लो एल्टीट्यूड में, वो आपको बताना, ठीक है। आपने बता दिए ये, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। जिसने इस आंसर को जो मैंने आपको बताया वो ही यहाँ पे लिखाया था वही आपने बताया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसको नहीं मिल पाया ये आंसर, आई जस्ट गिव यू वेयर इट इज। सो नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द टोरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। तो टोरिड जोन के बारे में बात करनी है कि टोरिड जोन क्यों मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट जो है जनरेट करता है। तो हमें उसका क्या बताना है, हमें उसका रीजन बताना है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ इट। सो वी विल डिस्कस व्हाट इज द रीजन ऑफ इट। चलिए देखते हैं कि भाई रीजन क्या है इसका। तो हम टोरिड जोन पे आते हैं। चलिए आ जाते हैं। टोरिड जोन कहाँ पे था, टोरिड जोन हमारे लैटिट्यूड पे था। ये देखिए टोरिड जोन। चलिए टोरिड जोन पे
ये रहा हमारा टॉरिड जोन कि भाई टॉरिड जोन रिसीव मैक्सिमम हीट, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। ये देखिए द मिड डे सन एग्जैक्टली ओवरहेड एट लास्ट वंस अ ईयर on all latitudes in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called torrid zone. ये आपका आंसर हो गया कि हमारे हेड के ऊपर रहता है, बिल्कुल इस वजह से सबसे ज्यादा हीट जो है हमें उस टाइम में मिल जाती है। वो टॉरिड जोन वाला एरिया है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला एरिया है। ठीक है, तो ये हमारा टॉरिड जोन हो गया, ये आपका आंसर हो गया। आप सब इसको टिक कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे ये जो बताया गया ना कि टॉर्च का एग्जाम्पल, तो वो भी वही है कि टॉर्च का जो सबसे ज्यादा है वो इधर है, तो हमारे हेड पे है हेडवर्ड, तो यहाँ पे टॉरिड जोन ये हो गया। ठीक, इस तरीके का। अब तो हमारी एग्जाम्पल हो गया टॉरिड जोन। और क्यों होती है मैक्सिमम हीट? क्योंकि एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा, इससे अभी हमें पता लग रहा है टॉरिड जोन ये हमारा मैक्सिमम हीट दे रहा है, कारण भी देख लिया। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये वाला जो आंसर था हमारा ये भी हो गया, अमाउंट ऑफ मैक्सिमम हीट क्यों मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मैंने आपको बता दिया। तो जिसने ये आंसर टिक किया है वो तो एकदम सही है, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्या कहता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं कि वाई इज इट 5:30 PM। ये मैंने आपको कहा था कि मैं खुद कराऊंगा। तो ये दो क्वेश्चन तो आपको होमवर्क के लिए दिए थे, आप सबने कर लिए होंगे और मैंने आपको इनका आंसर भी नोट डाउन करा दिया। अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की बात करें। वाई इज इट 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 noon इन लंडन? वाई? मैंने आपको इसका आंसर बताया था कि 12 noon मतलब 12 PM, मतलब क्या था, मतलब था हमारा 12 PM से। अब हमें क्या देखना है, चलिए देखते हैं। अब इंडिया में ये तो हमारे लंदन में टाइम है, और इंडिया में इसी समय क्या टाइम है, 5:30 बज रहे, 5:30 PM। ऐसा क्यों? मैंने आपको ग्रीनविच का बताया था कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड इंडिया ने मेरिडियन रखा है वो कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, अब इसका ईस्ट है, तो मैंने आपको कहा था इसको जो है अब हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, देखते हैं। अब हमें इसे जो है कन्वर्ट करना है, तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए करते हैं, तो इसको करेंगे हम, तो क्या आएगा 165। क्यों? क्योंकि 82 एंड 1.5 ईस्ट है, तो इसको करेंगे तो कितना 165/2। अब आपको ये पता है कि 15 डिग्री में 1 घंटा लगता है। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है 24 घंटे में 360 डिग्री घूमता है अपना एक रोटेशन में। 15 डिग्री में 1 घंटा वहां से आ गया। अब इतने डिग्री में हमें बताना है कि भाई कहाँ होगा, तो भाई अगर इतने डिग्री में बताना तो क्या करेंगे हम, 165/2 डिग्री में कितना होगा, 1/15 मल्टीप्लाइड बाय 165/2, 15 15 11/2, 5 10 5.5 आ गया यहाँ पे, 5.5 आवर्स मतलब 5.5 घंटे ऐड करने होंगे। क्यों? ईस्टवर्ड है, इस वजह से हमें ऐड करना। मैंने आपको बताया ईस्टवर्ड ग्रीनविच के तो ऐड करते हैं, और ये हमारे ग्रीनविच से निकला है। ठीक है, तो मैंने इसमें ऐड करना होगा कितना, 5.5 घंटे। तो इसमें 5.5 घंटे ऐड करो, कितना होगा 5.5 बज जाएगी हमारे इंडिया में। ये हमारे इंडिया में, ये तो मैंने आपको निकाल के यहाँ से बता दिया। ठीक है, अब अगर मैं आपको ये जो बताया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। हमने आपको पहले भी बताया था आपके पार्ट 3 में। तो इस तरीके की चीजें होती हैं, और इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी चीज को। ईस्टवर्ड है तो प्लस करो, जैसे हमने 5.5 घंटे आया, ईस्टवर्ड था तो प्लस कर दिया, वेस्टवर्ड होता तो माइनस कर देते। तो इस तरीके की चीजें होती है। ठीक है, अब
अब हम क्या करेंगे, कुछ आंसर्स को टिक करेंगे। चलिए कुछ आंसर्स को जो है टिक करते हैं कि द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज व्हाट। ये जो है हमें टिक करना है, हमें जो है ये टिक करना है। क्या करना है, हमें ये टिक करना है कि वैल्यू क्या है प्राइम मेरिडियन की। चलिए देखते हैं प्राइम मेरिडियन की क्या वैल्यू है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन। मैंने आपको बता रखा है प्राइम मेरिडियन की क्या वैल्यू है। क्या हो सकता है, 90 डिग्री बिल्कुल नहीं, 0 डिग्री हाँ, 60 डिग्री बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 0 डिग्री। अब द फ्रिजिड जोन लाइज नियर, किसके पास में है, पोल्स के, इक्वेटर के, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। मुझे पता है इसका आंसर, बट हम फिर भी एक बार देख लेते हैं फ्रिजिड जोन कहाँ पे आता है। अभी फ्रिजिड जोन जो है लेटीट्यूड में होगा। चलिए लेटीट्यूड की तरफ रुक करते हैं। ये हमारा लेटीट्यूड हो गया, ये हमारे इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड्स में आ गए। तो अब यहाँ पे फ्रिजिड जोन कहाँ पे, ये रहा फ्रिजिड जोन, ये रहा फ्रिजिड जोन, ये पोल में है, ये भी पोल में है। हमारा आंसर क्या होगा, पोल होगा, पोलवर्ड है ना ये, तो आंसर हमारा पोल हो गया। देखिए यहाँ से हमारा आंसर हो गया, क्वेश्चन का आंसर में मिल गया कि लाइज नियर पोल्स, पोल्स के पास है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर तो है ही नहीं, हमारा आंसर जो है पोल्स हो गया। सबको सही समझने में आ रहा है, यहाँ सबको समझने में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। चलिए करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर व्हाट। कि अगर हम सारे के सारे जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं उनको अगर हम मिला दें तो क्या बनेगा, वो बताना है हमें। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर व्हाट, कितने हैं हमारे टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, 360 है, 180 है या 90 है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो क्या, कि ईस्टवर्ड 180 डिग्री, वेस्टवर्ड 180 डिग्री, ऐड करो 360 डिग्री। तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स है वो कितने आएंगे, 360 डिग्री। हमारा आंसर क्या हो गया, 360 डिग्री। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री ही हमारा वेस्ट, दोनों को ऐड करो तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर 360 डिग्री। ठीक है, तो 360 हमारे टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हो गए। समझने में आता है आप सबको, चलिए अच्छा है। अब आगे देखते हैं, द अंटार्कटिका सर्कल इज लोकेटेड इन वेयर। हमें बताना है कि अंटार्कटिका सर्कल कहां पे लोकेटेड है, नॉर्थन, साउथर्न, ईस्टर्न, कहां पे। ये मैंने आपको अच्छी तरह बता रखा है, अगर आपको जो मैंने बताया वो पता है तो इसका आंसर आप आसानी से दे देंगे। फिर भी मैं आपको अपने चैप्टर के पेज में बताता हूँ कि इसका कहाँ पे आंसर है, जो आर्टी सर्कल कहाँ पे लोकेटेड है। चलिए आर्टी सर्कल में चलते हैं। आर्टी सर्कल भी लेटीट्यूड में ही होगा, आ गया हमारा लेटीट्यूड भाई। आर्टी सर्कल कहाँ पे है, ये आर्टिक सर्कल है, अंटार्कटिक सर्कल है। आर्कटिक सर्कल हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर में, नॉर्थन हेमिस्फीयर में। ठीक है, यहाँ एच शायद मैंने गलत लिख दिया होगा, इसको आप एच कर दीजिएगा। तो ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या, आर्कटिक सर्कल, और ये अंटार्कटिक सर्कल हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि इक्वेटर की इधर साउथर्न हेमिस्फीयर, ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर। ठीक है, यहाँ से हमारा आंसर निकल गया। चलिए हमारे आंसर पे आ जाता है, द अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड बिटवीन व्हाट, ये आपको बताना है। तो देखा जाए तो ये अंटार्कटिक की बात कर रहा है। अब अंटार्कटिक तो नीचे था तो वो साउथर्न हेमिस्फीयर में आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन साउथर्न हेमिस्फीयर। सबको समझने में आया, क्या होगा, साउथर्न हेमिस्फीयर। इसमें किसी को डाउट है, डाउट होना नहीं चाहिए, बड़ा ही आसान सा है। साउथर्न हेमिस्फीयर हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर आंसर हो गया। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ व्हाट। हमें बताना है कि ग्रिड किसका नेटवर्क। ग्रिड मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अगर मैंने जो आपको बताया वो पता है तो इसका आंसर आप दे देंगे बड़ी आसानी से, बट फिर भी मैं आपको आपकी बुक में बताता हूँ। चलिए ग्रिड क्या है, ग्रिड किसका नेटवर्क है भाई, कहाँ पे दिया हुआ है ग्रिड। चलिए यहाँ पे आ जाइए, ग्रिड के बारे में बताना है, कहाँ है ग्रिड।
यहाँ पे आपको कहीं ग्रिड दिख रहा है? नहीं। इधर? नहीं। ये देखिए यहाँ पे आपको बताया हुआ है। नाउ लुक एट द ग्रिड। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ लॉन्गिट्यूड में बताया है, ग्रिड ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब। तो ये आपका ग्रिड हो गया, जहां पे लॉन्गिट्यूड और पैरेलल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आपको दिए हुए, जो जहां पे ये सब है उसे हम ग्रिड कहते हैं। चलिए अब हमारा क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम आंसर टिक कर लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा आंसर हो गया। सबको यहां से दिख रहा है? हमने देख लिया ग्रिड के बारे में। चलिए अब आगे चलते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर देने। अब हमें क्या देना है? अब हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर। ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर भी आपको आपकी बुक से ही मिल जाएंगे, आपको कोई और सोर्स नहीं लेना, बुक से ही सारे आंसर मिल जाएंगे। तो अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फिल इन द ब्लैंक्स में द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट व्हाट? कहां पे लोकेटेड है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आपको बताओ। तो आपको ये पता होगा, अभी जस्ट मैंने बताया था कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है। तो चलिए पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड में देखते हैं कि क्या हो सकता है, ये कहां पे लोकेटेड है। ये आ गया हमारा इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। हमें क्या बताना है? हमें बताना है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये देखिए 23 डिग्री, और ये आपका जो बॉक्स है इसका मतलब क्या होगा? 22.5, 23.5 साउथ। तो साउथ में ये हमारा लोकेशन हो गया। तो कहां पे लोकेटेड है? 23.5 डिग्री साउथ में लोकेटेड हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। आपका आंसर क्या हो गया? 22 डिग्री 1/2 साउथ। ये जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, ये हमारा नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स हमारा लास्ट है। इसके बाद आपको जो 3 फिल इन द ब्लैंक्स है ये आपका होमवर्क के लिए। ये जो मैंने आपको बताया वो आपको होमवर्क में ये आपकी 3 फिल इन द ब्लैंक्स करनी, बड़े आसान है। जो मैंने आपको बताया उनमें से आप बुक में ढूंढिएगा, मिल जाएगी। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज व्हाट? अभी जस्ट मैंने आपको क्वेश्चन में बताया, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये आपका इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन हो गया। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हो गए। इस तरीके से आपका चैप्टर जो है 2 कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर बाद में स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना काफी है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।